पिछले 8 महीने के कॉन्टिन्यूस डाउनसाइड प्राइस मोमेंटम के बाद आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक ने फाइनली अपने इस डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके साथ ही अपने एक वीकली मेजर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। अब देखना यह है कि प्राइस यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ जाता है या फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और प्राइस वापस नीचे की तरफ जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है तो वो कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें प्राइस वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो अभी हम हैं स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक पिछले 8 महीने से एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और फाइनली उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और साथ में उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस जोन था जो कि था 1410 से लेके 1421 की एक रेजिस्टेंस रेंज, जिसके ऊपर प्राइस अभी ब्रेकआउट करके उसके ऊपर आ चुका है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि प्राइस ने ब्रेकआउट देने से पहले एक बहुत बड़ी रैली दिखाई और फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और फिर उसके साथ ही रेजिस्टेंस रेंज को भी ब्रेक किया और अब प्राइस इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर आके यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और प्राइस ने पिछले हफ्ते ही एक रिजेक्शन कैंडल भी बनाई है। और जो ब्रेकआउट बिना कंसोलिडेशन के होते हैं, मींस किसी रेजिस्टेंस पे किसी स्टॉक प्राइस ने सीधा आके ब्रेकआउट कर दिया, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो ब्रेकआउट फेल होगा। और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस रैली में जो ये रैली यहाँ पे आई है, इस रैली में जितने भी बायर थे जिन्होंने बाय किया था वो सभी अभी प्रॉफिट में है और यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, यहाँ पे आके बाइंग करेंगे क्योंकि एक ओबियस से लेवल का रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, साथ में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे वो सभी बाइंग करेंगे और जो स्मार्ट मनी है उसको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा और यहाँ पे एक बहुत ही हाई लिक्विडिटी जोन क्रिएट होगा। तो स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेगा और वो सारी पोजीशंस जो यहाँ पे बायर्स आए हैं वो खरीदेंगे और यहाँ से स्मार्ट मनी यहाँ से सेल ऑफ कर देगा और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसलिए जो ब्रेकआउट्स हैं, जो बिना कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो फेल हो जाते हैं। बट अगर यही ब्रेकआउट कंसोलिडेट करके ब्रेक हुआ होता तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे कि वो सक्सेस होता और अच्छे से ऊपर की तरफ जाता। बट अभी ये ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, इस रेजिस्टेंस रेंज के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये ब्रेकआउट फेक है। अगर प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका ऑल टाइम हाई, जो कि लेवल है 1500 का लेवल। सो अगर कोई ब्रेकआउट सीधा हुआ है बिना पुल बैक के तो उस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना इज वेरी रिस्की, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट फेल हो गए प्राइस वापस नीचे की तरफ आ सकता है और आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सकते हैं उसमें। सो यहाँ पे कुछ केस सिनेरियोज बन सकते हैं कि प्राइस अब नेक्स्ट मूव क्या दिखा सकता है, उस बारे में हम एनालाइज करेंगे। अभी करंटली या तो प्राइस इसी लेवल पे होल्ड कर सकता है, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर सकता है, देन अपनी नेक्स्ट अपसाइड की तरफ रैली कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर प्राइस यहाँ से सीधा ही अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है तो फिर से एक रिस्की जोन होगा एंटर करने के लिए, क्योंकि वो अगेन एक सीधा ब्रेकआउट होगा और वहां पे बहुत ही हाई चांसेस होंगे कि आप ट्रैप हो सकते हो और प्राइस वापस नीचे की तरफ आ सकता है। सो आइडली अभी हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे, देन ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे और सीधे ब्रेकआउट को हम अवॉइड करें। इसी चीज को डीप में एनालाइज करने के लिए कि पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी चल क्या रही है, हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस अब ट्रेंड में है विद मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, और प्राइस ने रिसेंटली अभी जो वीकली पे रेजिस्टेंस था उस पे ब्रेकआउट दिया है और यही सेम रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे भी एक रेजिस्टेंस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस ऊपर की तरफ आया और उसने बिना एक अच्छे पुल बैक लिए सीधा इस लेवल को ब्रेक कर दिया और करंटली यहीं पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे हमें 3 ब्रेकआउट्स इकट्ठे देखने को मिले हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट है हमारे इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट। सेकंड ब्रेकआउट है हमारी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और थर्ड ब्रेकआउट है हमारे इस वीकली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। ये अभी करंटली एक बहुत ही हाई लिक्विडिटी जोन बन चुका है जहाँ पे बहुत सारे बायर आके बाइंग कर रहे हैं और
जिन भी बायर्स ने यहाँ पे इस पूरे मूव को कैप्चर किया है वो सभी अभी प्रॉफिट में है और वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ये यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो और प्राइस वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो वो कौन सा सिनेरियो होगा जिसमें प्राइस वापस ऊपर की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था विद मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज। उसके बाद जो इसका प्रीवियस लोअर हाई था वो अराउंड 1433 के लेवल पे था, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ ट्रेंड भी होगा कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाके हायर हाइज बनाना और हायर लोज बनाना शुरू कर दे तो हम एक अप ट्रेंड में चले जाएंगे। सो इसी लेवल को रिसेंटली प्राइस ने ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी और सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। बट अभी हमने रिसेंटली एक लॉजिक डिस्कस किया कि क्यों ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। सो अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है तो प्राइस डायरेक्टली सीधा नीचे की तरफ आएगा और अगर इसको अप ट्रेंड में रहना है तो इसको पुल बैक लेके, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आइडियल सिनेरियो है कि ट्रेंड में पुल बैक आते रहे, तो ये एक पुल बैक लेके वापस ऊपर की तरफ जाए और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करे। सो इसके लिए हम यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट फेल होगा तो यहाँ पे हम फिबोनाची टूल का यूज कर सकते हैं कि अगर ये एक पोटेंशियल अप ट्रेंड है और एक पुल बैक आने वाला है तो पुल बैक के बाद प्राइस कहाँ से रिवर्स करेगा, इसके लिए फिबोनाची टूल बहुत ही यूजफुल है। सो यहाँ पे हम फिबोनाची टूल लगाएंगे पिछले स्विंग लो से स्विंग हाई तक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 30% रिट्रेसमेंट लेवल अराउंड 1380 के लेवल पे है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। और उसके बाद अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर उसके बाद एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है वापस और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। वो लेवल है अराउंड 1350 के आसपास का लेवल। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 1350 के आसपास का लेवल है, यहाँ पे पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखेगा इस लेवल के आसपास। तो ये एक हाई कन्विक्शन लेवल है जहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। और सेम चीज हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे तो यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम पे 1350 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि प्राइस को रिवर्स करने में मदद कर सकता है और एक फिबोनाची लेवल के साथ भी हमारे कोइंसाइड कर रहा है। सो प्राइस कुछ इस तरीके का मूव दिखा के ऊपर की तरफ वापस रिवर्स कर सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। और अगर आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में भी जानना है जिसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है अपने वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे एक वीडियो है एयरटेल की, तो आप उसे भी देख सकते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के लिए।